Hello, good evening everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is बारका मिर्ज़ा. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, अपने अपने घरों पे सेफ हैं. Due to this pandemic situation going around the whole world, you should stay at home safely. Okay? Yeah. So in the last lecture we were talking about monetary and fiscal policy, है ना? And my today's session is on inflation. Okay, today we will discuss what is inflation, and also we'll do some of the important MCQ questions which is for SEBI grade A 2020 on inflation. Okay, चलिए. हाँ, मैं आपको बता दूं कि सेबी के जितने भी सारे पेड कोर्सेज हैं उस पर आपको हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल द पेड कोर्सेज. ओके, फॉर सेबी 2020, वेदर इट इज़ ऑल सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज और फुल कोर्सेज, आपको उस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है. ओके, सो यू हैव अ बेटर ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. एंड ऑल्सो अगर आपको जितने भी सारे MCQs अभी जैसे कि MCQ वर्जन चालू है ना, तो अगर आपको इसका थियोरी पार्ट चाहिए तो वो भी आपको हमारे पेड कोर्सेज पे आप परचेस कर सकते हो, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज़ विजिट आवर वेबसाइट. वहाँ पे रिव्यू कीजिए, पोर्टल में विजिट कीजिए, एंड वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेगा. ओके, एंड हाँ, if you are new to our channel, please subscribe our channel, bell button press कीजिए. whenever we will be having our lecture you will get the notification, and जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, so that others will also be a part of this session. okay, या चलिए, आज का हमारा टॉपिक था इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन इज इट इज अ price in rise of the product and services. Okay, price in rise of the product and services at a particular period of time, we call it as inflation. मीन्स हमारे इकोनॉमी में नहीं, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का महंगाई जब बढ़ जाती है, किसी चीज़ का दाम बढ़ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का दाम बढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. ओके, चलिए आज हम सम ऑफ द MCQ क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स begin our lecture. Yeah, see, this one is our first question. 1 minute. okay, and हाँ, मैं आपको और एक बात बता दूं कि हमने आपके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट है एंड टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट है. ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहाँ पे लिंक कीजिए एंड आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, बोथ. ओके, तो चलिए, our first question is, which of the following is a reason for inflation? Which of the following is a reason for inflation? Option number A, deficit financing. Option number B, growth in per capita income. Option number C, structural deficiencies, or it's D, all of the above. You have 10 seconds with you. Read out the question carefully and try to solve it out. Which of the following is a reason for inflation? चलिए मैं आपको बता दूं, the reason for inflation is all of the above. The correct answer is all of the above. मैं आपको बता देती हूँ क्यों. डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो गया? गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया. गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेंड मोर मनी देन इट रिसीव्स रेवेन्यू. ठीक है, खर्चा ज्यादा हो गया एंड इनकम कम आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, नंबर बी क्या है? ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स क्या हो गया? पर कैपिटा मीन्स द एवरेज इनकम. द
एवरेज इनकम ऑफ पर इंडिविजुअल इन एन एरिया, किसी भी एरिया का एवरेज इनकम निकालना है पर इंडिविजुअल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, जिसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, ठीक है। द थर्ड वन वी हैव स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज मींस क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, है ना, शॉर्टेज। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज मेनली क्या होता है, इट्स मेनली फॉर पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर्पसेस। मेनली क्या हो जाता है उसमें कि शॉर्टेज हो जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग हैंडलिंग दी फ्यूल्स, मतलब फ्यूल्स को जब हैंडल करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को हैंडल करते वक्त कुछ शॉर्टेज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज, तो इसमें क्या हो जाता है, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डिफिसिट फाइनेंसिंग में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ग्रोथ होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में, इंडिविजुअल्स में। स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज में भी क्या होता है, जब शॉर्टेज होता है कोई चीज का तो खर्चा तो बढ़ता है ना, गवर्नमेंट अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको बनाने में, मान लो फॉर एन एग्जांपल आप बिल्डिंग्स बना रहे हो या रोड बना रहे हो, तो उसमें हैवी लोड पड़ा है, तो इसकी वजह से वो टूट गया है, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें भी तो जाएगा, बिल्डिंग्स, रोड, सोसाइटीज में। तो इसमें क्या होता है, मनी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above. Okay, yeah, the following is reason for inflation is deficit financing, growth in per capita income and structural deficiencies. Okay, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। see, which group constitutes maximum weightage in WPI? Maximum weightage in WPI. Option number A, primary articles, or it's option number B, fuel, or it's option number C, manufacturing items, or it's D, equal weightage. WPI पता है ना क्या है आपको, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू कन्वे। विच ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स मैक्सिमम वेटेज इन WPI? होलसेल प्राइस इंडेक्स, सबसे ज्यादा वेटेज किसने प्रोवाइड किया है? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। ठीक है, प्राइमरी आइटम्स में कितना कॉन्स्टिट्यूट किया है, 22.6% वेटेज दिया है WPI को, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, फ्यूल ने कितना दिया है, 13.2%। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ने कितना दिया है, 654.2%। ओके, तो एंड इसने इक्वल वेटेज मींस इक्वल कितना दिया है इसने, 16.3%। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम वेटेज इन WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स किसने दिया है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स ने। ठीक है, व्हाट इज WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मेनली फॉर इन द बल्क, मतलब हाई वेटेज में लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेनली फॉर दी किसको, ऑर्गेनाइजेशन को और फॉर बिजनेस पर्पसेस को, इट्स नॉट फॉर दी कस्टमर्स। ओके, ये क्या है, WPI। सो द करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। 1 minute, okay, yeah, the correct answer is manufacturing items, that is 654.2% weightage in WPI. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी, which of the following can be undertaken to control inflation? ओके,
कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिया गया है? नंबर ए, कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन क्रेडिट. एंड इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स अपनाया? कौन सा मेजर अपनाया? Whether it's control on public expenditure, or B, control on hoarding and black marketing, or C, effective control on credit, or D, all of the above. You have 10 seconds. Think out. क्या हो सकता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ. Following can be undertaken to control inflation is all of the above. The correct answer is all of the above. Control on public expenditure भी एग्जाम्पल आप ले लो. गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड एस्पिरेशंस. दैट इज, आप एग्जाम्पल ले लो, पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया एंड प्रोविजंस हो गया. ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर. दैट इज ओके. सेकेंड वन वी हैव होर्डिंग्स और एंड ब्लैक मार्केटिंग. होर्डिंग्स क्या हो गया? होर्डिंग्स मीन्स क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है? खरीद के रखा जाता है, परचेज किया जाता है, लेकिन कब? फॉर फ्यूचर पर्पसेस. जब मार्केट में वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं रहता, उस टाइम ये होर्डिंग वाले क्या करते हैं? उस टाइम पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हैं, बट एट अ हायर रेट. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होर्डिंग्स. मेनली वी कैन से सेविंग यूजलेस आइटम्स. यूजलेस आइटम्स बाद में जो कि बेचते हैं, बट जब मार्केट में नहीं रहता वो बाद में सेल आउट करते हैं, बट एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. मेनली क्या हो गया? रैपर्स हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल रैपर्स हो गया, आपका क्लोथिंग हो गया, और उसके बाद मेल हो गया, मैगजीन्स हो गया, मेल मैगजीन्स. तो ये सारे क्या हो गया? होर्डिंग्स. ठीक है. एंड ब्लैक मार्केटिंग क्या हो गया? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मेनली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल वर्क्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मेनली हो गया आपका कोई भी बिजनेस वर्क हो गया, ट्रेड वर्क हो गया, जिसको हम लोग ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं. दैट इज स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स डीलिंग हो गया, ये सब हो गया, एंड प्रोस्टिट्यूशन हो गया. तो ये क्या है? हमारा ब्लैक मार्केटिंग. ओके. द थर्ड वन वी हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑन क्रेडिट. इफेक्टिव कंट्रोल ऑन क्रेडिट मीन्स क्या हो गया? पॉलिसी पेमेंट्स टू क्लाइंट्स, पॉलिसी पेमेंट्स टू क्लाइंट्स. तो वो क्या करना है? कंट्रोल करना है टू क्लाइंट्स. ओके. तो ये सब क्या हो गया? अंडरटेकन मेजर्स है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ओके. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या सी, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज. इन्फ्लेशन अफेक्ट कैसे करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटीज को? ऑप्शन नंबर ए, प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस. ऑप्शन नंबर बी, प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस. सी, नो इफेक्ट. और इट्स डी, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेस, लेटर ऑन इंक्रीजेस. क्या होगा? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और ट्राई टू सॉल्व. How inflation affects the price of the commodity. Whether its price of the commodity decreases, or B, price of the commodity increases, or C, no effect, or D, first the price decreases, later on increases. क्या होगा?
चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। द करेक्ट आंसर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। क्यों? इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है कमोडिटी इंक्रीजेस? सी द इंक्रीजेस दो फैक्टर्स ऑफ प्राइस, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो जाता है, ये सारे फैक्टर्स में क्या हो जाता है, लीड्स टू डिक्रीज। ये सारे फैक्टर्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, सॉरी सी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मींस क्या हो गया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फैक्टर्स ये क्या है, इनपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बट द सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, सॉरी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ओके। एंड सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ इनपुट्स जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीजेज। एंड द डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, जितना भी प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल ओवरऑल प्राइस लेवल जो क्या है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ओके। इनपुट्स इंक्रीज होता है, इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड द डिमांड रिमेन कांस्टेंट। दिस लीड्स टू अ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज नोन एज inflation which affects the price of the commodity, okay। so this one number B is the correct option, okay, don't get confused please। चलिए हमारे next question पे, yeah, see which of the following class will not be negatively affected by the higher inflation, okay। it's option number A, the consumer class, or B, the data class, or C, pensioner class, or it's D, business class। कौन सी ज्यादा क्लास नेगेटिवली अफेक्टेड, जो कि ज्यादा इफेक्टेड नहीं होती है, इन्फ्लेशन कम हो या ज्यादा हो, हायर इन्फ्लेशन से उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है। थिंक एंड ट्राई टू सॉल्व। सेशन को शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स सेशन के पार्ट बन सके। प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय हायर इन्फ्लेशन इज द बिजनेस क्लास। द बिजनेस क्लास इज द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर क्लास कौन हो गया, हमारे रेगुलर जो मिडिल क्लास एंड इनकम ग्रुप जैसे कि हम लोग हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर क्लास हो गया। जो इंडिविजुअल्स जो रोज का जॉब वर्क करते आते जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो है नॉर्मल, वो क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर क्लास हो गया, है ना। डेटा क्लास क्या हो गया, जो मनी को मैनेजेस करता है, मैनेजेस द मनी, मैनेजेस द मनी, यूज एक मिनट, हाँ, एंड यूज क्रेडिट वाइजली आफ्टर बैंक्रप्सी, ओके। डेटर जो आपको मेनली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओके। द थर्ड वन वी हैव पेंशनर क्लास। पेंशनर क्लास मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हो गए हैं, पेंशनर क्लास जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए हैं, मेनली जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा पेंशनर क्लास। एंड द बिजनेस क्लास यू ऑलरेडी नो, द हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से दो बिजनेस क्लास को क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन जितना इंक्रीज होगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना इंक्रीज हो जाएंगे, बिजनेस क्लास में क्या होता है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन लोग के जितना इनकम्स भी है, वेजेस सैलरी है बिजनेस क्लास का, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे उन लोग इन्फ्लेशन से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। सो द correct answer is the business class, okay। 1 minute, okay।
Yeah, the correct option is business class, this one. Okay, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yeah, see, what is the stagflation? What is stagflation? Option number A, a situation in which the economy experiences recession. Option number B, a situation in which the economy have inflation and recession. Option number C, an inflation where unemployment is high. Or it's D, both B and C. What is stagflation? द नहीं होगा यहाँ पे. Okay. What is stagflation? एनी डाउट, कोई भी डाउट है आपको प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस and I'll provide you the answers. 2. What is stagflation? Whether it's A, a situation in which the economy experiences recession, or B, a situation in which the economy have inflation and recession. It's C, an economy where unemployment is high, or it's D, both B and C. चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बता दूं व्हाट इज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन मीन्स क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज प्लस इन्फ्लेशन भी इंक्रीज, इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है एंड इन्फ्लेशन, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन. ओके, तो क्या होगा? वेदर इट्स ए, अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रिसेशन. रिसेशन मीन्स क्या हो गया? इकोनॉमिक डिक्लाइन है ना. रिसेशन मीन्स इकोनॉमिक डिक्लाइन. ओके, ये हो गया क्या? नो, इट्स बी. या फिर अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन. इन्फ्लेशन भी है एंड रिसेशन भी है, ये होगा क्या? इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसा है कि इन्फ्लेशन भी है एंड रिसेशन भी है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सॉरी, वेट. और ऑप्शन नंबर सी ये हो सकता है, सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में एंड रिसेशन ये है. एंड वेदर इट्स सी, एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई. मैं आपको पहले बता दी हूं कि स्टैगफ्लेशन क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है एंड इन्फ्लेशन भी इंक्रीमेंट है. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोथ बी एंड सी. ओके, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी. 1 minute. The correct option is both. Option number D. That is a situation in which economy have inflation भी है, recession भी है, but recession क्या हो गया? Inflation तो increase in the price of the goods and services, and in recession needs to unemployment भी हम लोग बोल सकते हैं ना. recession के टाइम में जॉब मिलती है क्या? नहीं मिलती है. तो ये दोनों हो गया B. B and C both, an economy where unemployment is high. Okay, so the correct option is option number D. कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. चलिए नेक्स्ट वन. या सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. ओके, वेदर इट्स रिडक्शन इन बैंक रेट, और बी रिडक्शन इन रेपो रेट, और सी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और डी कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. You have 10 seconds with you. Measures adopted to reduce inflation. Okay, reduce inflation. चलिए मैं आपको बता दूं, the correct option is
नंबर डी। द मेजर्स adopted to reduce inflation is cuts in government spending। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादा स्पेंड करती है दैट इज़ हो गया हमारा पेंशन फंड हो गया, पेंशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया। तो दीज आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ओके, व्हाट इज बैंक रेट? रिडक्शन इन बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट मीन्स क्या हो गया? इट वी कैन से इट्स एन इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स, मेनली फॉर फंड्स, फॉर लेंडिंग फंड्स। ओके, लेंडिंग फंड्स। ओके, मिनिमम इसमें क्या करती है सेंट्रल बैंक? क्या करती है कमर्शियल बैंक को? क्या मिनिमम से मिनिमम जितना हो सके कस्टमर्स को उतना ही देना, उससे ज्यादा फंड्स लैंड आउट नहीं करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। ओके, सेकेंड वी हैव रिडक्शन इन रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट ही है। इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट रेट टू बाय द सेंट्रल बैंक टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये भी क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है बाय सेंट्रल बैंक्स टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, मेनली फॉर शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। ये क्या है? मेनली फॉर शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। ओके, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में आपको बताई दी व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो फॉलोइंग मेजर्स अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन क्या है? टू कट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को क्या करना है? कट करना है, तभी हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज नंबर डी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस वन। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, या सी, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, whether it's A option number deflation, or B demand pull inflation, or C cost push inflation, or it's D stagflation। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और भी स्टूडेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। प्लीज शेयर आउट दिस सेशन। टू मच मनी चेजेस, चेजेस मीन्स क्या है? ये causes to go in a specified directions। okay, cause when too much money chases too few goods, the resulting inflation is called, चलिए मैं आपको बता दूं, the resulting inflation is called demand pull inflation। the correct option is demand pull inflation। okay, demand pull inflation क्या हो गया? demand pull inflation में क्या होता है? the price of goods and services, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट द सप्लाई कम हो जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है, सप्लाई कम होता है, तो इसके लिए ये रिजल्ट क्या करता है? इन्फ्लेशन। ओके, डिफ्लेशन क्या हो गया? डिफ्लेशन मीन्स हम लोग रिसेशन बोलते हैं ना। ओके, एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में वेदर वही मैं बोली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मेनली द इनपुट्स। इनपुट्स क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, एंड सप्लाई लेस, सप्लाई लेस और डिमांड कांस्टेंट, इसकी वजह से क्या हो जाता है? ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड स्टैगफ्लेशन, जैसे कि मैं बोल दी हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है एंड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी
इन्फ्लेशन में कौन रिजल्ट आउट करता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, द मैक्सिमम इन्फ्लेशन एट डैश was recorded for the year 1966 to 67. okay, recorded कौन सा year? ऑप्शन नंबर ए 12.1%, और इट्स बी 13.9%, और इट्स डी 8.0%, और इट्स डी 10%। द मैक्सिमम इन्फ्लेशन एट डैश इन द ईयर, कौन सा ईयर पूछा गया आपको? 1966 to 67। ओके, ध्यान से। एनी डाउट्स प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। मैक्सिमम इन्फ्लेशन एट 1966 to 67 कौन सा होगा? whether it's 12.1 और B 13.9 और C 8.0 और it's D 10%। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13.9। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन मेनली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द बेसिक रिकॉर्डेड मैक्सिमम इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किस पे होती है? द CPI, that is consumer price index, consumer price index। okay, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या सी, when price increases due to increase in factor prices, it is called whether it's demand pull inflation, cost push inflation, C stagflation, or it's D none of the above। क्या होगा जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर प्राइजेस? Don't get confused. Try to solve the out. जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस, तो क्या होना चाहिए? वेदर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सी स्टैगफ्लेशन, और इट्स डी नन ऑफ द अबव। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्राइस फैक्टर्स पूछा है ना, फैक्टर्स दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनपुट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, डिमांड कांस्टेंट रहता है, तो ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सप्लाई। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनको मौका मिल जाता है प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स का प्राइस को रेज करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन पता है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या which out of the following is phenomenon that leads to hyperinflation? okay, option number A, it is a situation when aggregate demand in an economy outpaces aggregate supply. B, it is a situation of persistent rise in inflation along with dip in growth and increase in unemployment. C, it is a situation caused by an increase in prices of inputs like labor, raw material, etc. Or it's D, it is a situation where nation experiences very high and accelerating inflation. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, और सेशन को शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए प्लीज़। कौन सा होगा हाइपर इन्फ्लेशन? चलिए मैं आपको बता दूं, हाइपर इन्फ्लेशन द करेक्ट आंसर इज
option number, it is a situation where nation experiences very high accelerating inflation. It's hyperinflation. ओके इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारी इन्फ्लेशन, इतनी इंक्रीज हो जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट वन. या हु कंपेयर्ड द इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स. इन्फ्लेशन को रॉबर्स से किसने कंपेयर किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर नीज, और ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जगदीश भागवती, और सी प्रोफेसर ब्रह्मंद एंड वकील, और इट्स डी अमर्त्य सेन एंड जे.के. मेहता. हु कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विथ रॉबर्स? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफेसर ब्राह्मण एंड वकील कंपेयर्स इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स. ओके, किसने किया था कंपेयर? प्रोफेसर ब्राह्मण एंड वकील ने कंपेयर किया था इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट पे. या this one is important. Which is the base year for measuring inflation at wholesale price index, that is WPI in India? ठीक है, base year. Option number A 2004-5, option number B 2001-2, C 2011-12 और D 2014-15. Read out the question carefully. This was an important one. बेस ईयर पूछा गया है फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन एट किस पे? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, दैट इज WPI. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2011 एंड 12 में इन्फ्लेशन को मेजर किया गया एट होलसेल प्राइस इंडेक्स. पहले था 2004-5, ठीक है, फिर से रिवाइज किया गया, ये रिवाइज किया गया ऑन 12 मई को 2017 को, ये रिवाइज किया गया. और अब किस पे मेजर होता है? 2011-12 बाय कौन सा? नीति आयोग, बाय नीति आयोग. मेंबर कौन थे? मेंबर रमेश चंद. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सी. नेक्स्ट वन. हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी? हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी? किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, और डी प्रोफेसर नीज. कौन, किसने लिखा था हाउ टू पे फॉर मनी? सॉरी, whether it's Amartya Sen or B Adam Smith or C Karl Marx or D Professor Nies. How to pay for money? चलिए मैं आपको बता दूं, द बुक रोट हाउ टू पे फॉर मनी इज प्रोफेसर नीज. किन्होंने लिखा था? ये प्रोफेसर नीज ने लिखा था हाउ टू पे फॉर मनी. ओके, ये जनरली किस पे है? इंपॉर्टेंट पार्ट है नीज के, जिसने उन्होंने थ्योरी, जनरल थ्योरी दिया था किस पे? एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इंटरनेट एंड मनी. एम्प्लॉयमेंट पे, इंटरेस्ट,
REST, एम्प्लॉयमेंट पे, इंटरेस्ट पे एंड मनी पे। ओके, इन तीन चीजों पे उन्होंने अपना जनरल थियोरी दिया था। दैट इज प्रोफेसर नीस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले, या सी, this is also the important one. Okay, the effect of inflation on the tax revenue results in a situation known as option number A fiscal drag, or B stagflation, or C deflation, or it's D hyperinflation। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, आई विल कन्वे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आंसर दूंगी। और सेशन को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्स रेवेन्यू पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर इट इज फिस्कल ड्रैग और बी स्टैगफ्लेशन और सी डिफ्लेशन और डी हाइपर इन्फ्लेशन। You have 10 seconds. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज फिस्कल ड्रैग। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिस्कल ड्रैग। ये क्या है, एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट है। इट्स अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट है। इफेक्ट ऑन किस पे, डिफेक्ट ऑन क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे। ओके, जिस कंज्यूमर्स का या जिस इंडिविजुअल्स का इनकम बढ़ रहा है, सैलरी और वेजेस बढ़ रहा है, तो उस सैलरी और वेजेस बढ़ने में वन शेयर उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारा फिस्कल ड्रैग। ठीक है, प्रोग्रेसिव है किस पे, टैक्सेशन सिस्टम पे, बट इंडिविजुअल्स के ऊपर एक क्या है, एक बर्डन है कि अगर सैलरी बढ़ रहा है तो उतना उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फिस्कल ड्रैग। स्टैगफ्लेशन आपको पता है क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। ओके, डिफ्लेशन क्या है, रिसेशन, रिसेशन मींस डिफ्लेशन, रिसेशन इकोनॉमी डाउन टूवर्ड्स। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन मैंने आपको बताई कि इट्स अ ओवर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज फिस्कल ड्रैग। द करेक्ट ऑप्शन इज फिस्कल ड्रैग। ओके, मजा आया आज की क्लास में? तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी इन्फ्लेशन के ऊपर और भी एमसीक्यूज लाऊंगी, इंटरेस्टिंग वंस। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लास, आज की सेशन बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड हमारा, मैं फिर से आपको बोल दे रही हूँ, बता रही हूँ कि हमारा सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है एंड टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।